Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो कि आपका फिनेंस का पेपर है। लास्ट क्लास में हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे सेकेंड यूनिट। आपका इसमें सेकेंड यूनिट चल रहा है। सेकेंड यूनिट में हम लोगों का टॉपिक सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ओके, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 क्या है। ओके, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 is an act of the Parliament of India enacted to prevent undesirable exchanges in securities and to control the working of stock exchange in India। ये जो आपका SCRA है ये आपका एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी अनडिज़ायरेबल एक्सचेंजेस होती हैं सिक्योरिटीज़ में, मीन्स पूरी तरह से सिक्योरिटीज़ मार्केट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का वर्क ये एक्ट करता है। इस एक्ट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मेजर प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मेजर प्रोविजंस ये सारे दिए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम PDF सेंड करिए, तो PDF तो मैं सेंड नहीं कर पाऊँगी। ये आपको मैंने इसलिए ये स्क्रीन शेयर किया है। इसमें ये सारी प्रोविज़न्स दी हुई हैं जहाँ से आप इजीली इसको कैच कर सकते हो। इजीली आप इसे यहाँ से राइट भी कर सकते हो और इजीली लर्न भी कर सकते हो। ओके, तो ये एक्ट आपका आया है 28 फरवरी 1957 से। ये एक्ट ने अपनी वर्किंग प्रोसीजर को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस एक्ट के कुछ प्रोविज़न्स है, मेजर प्रोविज़न्स है, मीन्स प्रावधान है, मुख्य प्रावधान। वो क्या क्या हैं इस एक्ट के, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस एक्ट के क्या क्या प्रोविज़न्स है, क्या प्रावधान है। सो लेट्स स्टार्ट। The salient features of the act are that it had provided the power to the central government or SEBI to look into certain matters। ये जो एक्ट है आपका SCRA सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट के थ्रू या ये एक्ट हमारी कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार को एंड सेबी, जो कि आपको पता है सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक आपकी रेगुलेटरी बॉडी है। 1988 में सेबी इस्टेब्लिश हुई है, बट इसने अपना जो वर्किंग प्रोसीजर है वो 1992 से स्टार्ट किया है। ठीक है, सेबी जो है आपका एक रेगुलेटरी बॉडी है, जस्ट लाइक RBI। RBI यू ऑल नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिस तरह से RBI पूरे हमारे बैंकिंग सिस्टम, जो कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है, उसको पूरी तरह से रेगुलेट एंड कंट्रोल करती है, जस्ट लाइक सेबी ऑल्सो रेगुलेट एंड कंट्रोल द वर्किंग प्रोसीजर्स इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक है, तो सेबी भी RBI की तरह ही एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि बैंकों को कंट्रोल नहीं करती है। बैंक के लिए RBI है। सेबी पूरा जो आपका जो हमारा सिक्योरिटीज़ मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, डिवेंचर है, डेरिवेटिव्स है, उसमें आपकी बॉन्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें जो कि आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट के में इंक्लूड होता है, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़।
तो ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती है, इन सब को रेगुलेट और कंट्रोल करने का वर्क हमारा सेबी करता है। क्लियर है? अब इसमें ये है कि ये जो सेबी भी जो कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटीज़ मार्केट को, वो किसके थ्रू करता है? मीन्स उसके रूल्स एंड जो प्रोविजंस होते हैं वो थ्रू दिस एक्ट, थ्रू जो आपका SCRA है 1956। इस एक्ट में बहुत सारी प्रोविजंस है, प्रावधान है, डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं, इन सब के ही थ्रू सेबी जो है वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का वर्क करता है। तो ये जो एक्ट है आपका SCRA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि थ्रू इसी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हो आपका या सेबी हो, जितनी भी हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो भी मैटर्स होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी डीलिंग्स होती हैं, उन सब पे कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं। क्लियर है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी क्या क्या प्रोविजंस है, मेन प्रोविजंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, द मैटर्स इन रिलेशन टू द रेगुलेशन ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। The matters in relation to the regulation of listing of securities means listing of सिक्योरिटीज़ के लिस्टिंग करने का जितना भी प्रोसीजर होता है, जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, उन सब को रेगुलेशन से भी इस एक्ट के थ्रू करता है। तो जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ये क्या है, आगे हम लोग इसे देखेंगे। वैसे एक शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको कि लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या है। जब भी कोई भी जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप के, जब भी वो किसी सिक्योरिटीज़ में डील करना चाहते हैं या डीलिंग करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को उनको पहले सेबी या फिर रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टेड करानी होती है, ठीक है, उन सिक्योरिटीज़ को। तो आप एक तरह से ये भी समझिए कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है, वो सारी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं। वो आपका एक लीगल है। लिस्टेड कराने से सिक्योरिटी का क्या होता है, उसे एक लीगल मिल जाता है, लीगल राइट, कि वो आपका लीगली हो गया। तो फर्दर अगर कभी भी कोई ऐसी इसमें आगे कोई भी दिक्कत होती है, तो आप इजीली उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यही है इस प्रोविज़न है इसमें कि जितनी भी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उससे रिलेटेड उनका रेगुलेशन, उनको कंट्रोल करने का वर्क, ये एक्ट जो है इसमें ये सारे प्रोविज़न्स दिए हुए हैं, जिसके थ्रू सेबी सिक्योरिटीज़ मार्केट की लिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को डील करता है, उनको रेगुलेट करता है एंड उनको कंट्रोल करता है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका द पावर ऑफ सुपरसीडिंग द बॉडी दैट गवर्न्स any of the stock exchanges due to the presence of some specific reasons. Okay, तो second point आपका है the power of superseding the body that governs any of the stock exchange due to the presence of some specific reasons. means stock exchange के जितनी भी governing body है, जो कि आपका इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकता है और आपका सेबी भी आ सकता है। तो सेबी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो एक्ट है वो इनको पावर देता है, मीन्स इनको शक्तियाँ प्रदान करता है। इस एक्ट के थ्रू उनकी बहुत सारी पावर्स दिए हुए हैं इस एक्ट में, जिसके थ्रू सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी डीलिंग होती हैं, उस पर ईज़िली वो
कंट्रोल कर सकते हैं और ईजिली उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सुपरसीडिंग द बॉडी मतलब यही है जो आपकी गवर्निंग बॉडी है, जो भी वो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है, जो भी इसका रीजंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इसमें पावर्स दिए हुए हैं। ये जब आप डीपली स्टडी करोगे तो ये एक्ट बहुत लंबा है, तो हम लोग को उतना ज़्यादा स्टडी नहीं करना है बहुत ज़्यादा डीपली, क्योंकि आप एज अ लॉ स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, तो जो भी ये एक्ट क्या है, ये एक्ट जो भी हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट स्टॉक एक्सचेंज की जो गवर्निंग बॉडी है उनको पावर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो स्टॉक एक्सचेंज को ईजिली कंट्रोल और रेगुलेट कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पॉइंट। थर्ड प्रोविजंस क्या है? द पावर ऑफ गेटिंग द बिजनेस ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज सस्पेंडेड। ठीक है, मीन्स थर्ड जो आपका प्रोविज़न है वो ये बताता है कि ये जो एक्ट है आपका SCRA 1956, ये सेबी को पावर देता है। ठीक है, इसमें सेबी का पावर है कि सेबी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का, एनी स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस जो है वो सस्पेंडेड कर सकती है। मीन्स सेबी को इतना पावर है कि अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जिसमें सेबी को ऐसा लगे कि यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है वो फेयर नहीं है, वो अनफेयर है, या फिर वो लीगली नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगली डीलिंग हो रही है, इलीगल बहुत सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो सेबी थ्रू द एक्ट, थ्रू द SCRA 1956, इस एक्ट के थ्रू सेबी को ये पावर है कि सेबी उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को सस्पेंड कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द केसेस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द फंक्शनिंग and activities related to the stock exchanges by the mode of calling for information of specific nature and periodic returns. Okay, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ उसके फंक्शंस से रिलेटेड या उसकी एक्टिविटीज़ उसके फंक्शंस को मॉनिटर करने के लिए सेबी को जब ऐसा लगे, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिस टाइम पर सेबी को ऐसा लगे तो सेबी ईज़िली किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के को कॉल कर सकती है बाय द मोड ऑफ कॉलिंग करके उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकती है किसी भी उनके डीलिंग से रिलेटेड, एंड पीरियोडिक रिटर्न्स, और जो पीरियोडिक रिटर्न्स जो वो फाइल करते हैं उनके लिए भी सेबी पूरी तरह से उनको रेगुलेट कर सकती है। और ये स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए बाउंड होंगे, इसके लिए लाइबल है कि उनको पर्टिकुलर जो उनका पीरियोडिक रिटर्न्स है वो उनको फाइल करना होगा, नेसेसरी है। एंड जब भी ऐसा सेबी को लगे किसी भी केस में, तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शनिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को कॉल कर सकती है। ठीक है, तो इस एक्ट में ये भी सेबी को पावर दिया गया है कि आप जब भी चाहो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, जब कोई आपको लग रहा है कि यहाँ पे डीलिंग से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन नीड करते हो, तो आप ईज़िली उस स्टॉक एक्सचेंज को कॉल करोगे और ईज़िली उस स्टॉक एक्सचेंज को आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, एंड देन जो भी उसका पीरियोडिक रिटर्न है वो भी फाइल करना होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द पावर टू पास डायरेक्शंस टू द स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर मेकिंग और अमेंडिंग रूल्स एज वेल एज बाय लॉज। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि ये जो एक्ट है आपका SCRA, ये सेबी को इतना पावर भी देता है, मीन्स सेबी को ये भी प्रोवाइड करता है कि सेबी कभी भी जब भी वो उसको ऐसा लगे तो वो ईज़िली
जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको एक डायरेक्शंस, एक अपना निर्देश पास कर सकती है, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो बाई लॉज हैं, उसको वो फॉलो करने होंगे। ठीक है। द पावर टू पास डायरेक्शंस टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर मेकिंग और अमेंडिंग रूल्स एज वेल एज बाय लॉज। मीन्स ये जो एक्ट है आपका SCRA, इसके थ्रू सेबी को ये भी पावर है कि वो डायरेक्शंस ईजिली पास कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी जो रूल्स है, जो बाय लॉज है, जो नियम है, जो कानून है, उसमें अगर वो अमेंडमेंट करना चाहती है, मीन्स उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहती है, तो वो डायरेक्शन पास करके, वो निर्देश दे करके यहाँ पर चेंजेस को ला सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द पावर टू गिव अप्रूवल टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। द पावर टू गिव अप्रूवल टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन्स ये जो आपका एक्ट है SCRA 1956, ये भी पावर देती है सेबी को कि वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्रूवल दे सकती है। मीन्स जब भी कभी ऐसा सेबी को लगे कि स्टॉक मार्केट में या सिक्योरिटीज़ मार्केट में एक ऐसा रूल भी होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसी रेगुलेशन होना चाहिए जिससे रिलेटेड कोई भी ऐसी डीलिंग जिससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, या सेबी को ऐसा लगे कि इस टाइम पर इसके लिए ऐसा रूल भी होना चाहिए, तो इस एक्ट ने सेबी को ये भी पावर दिया है कि सेबी किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्रूवल दे सकती है। ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन पास करना हो तो सेबी उसको अप्रूव भी कर सकती है। क्लियर है? इसमें आगे इन एडिशन टू इट दे आर ऑल्सो वेस्टेड विद द पावर ऑफ गिविंग अप्रूवल to the bylaws of any of the recognized stock exchanges। मीन्स जितने भी हमारे कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के लॉस को, जो भी उनके नियम एंड कानून हैं, उनको जब भी सेबी चाहे तो ईज़िली अप्रूवल दे सकती है। मीन्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अगर कोई रूल ऐसे पास होने हैं तो सेबी को ये पावर है, मीन्स ये एक्ट जो है ये सेबी को पावर देता है कि आप उस रूल्स को या उस लॉज को या रेगुलेशंस को आप अप्रूवल दे सकते हो, ये आपके पास पावर है। ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट आपका पॉइंट है द पावर to either withdraw recognition or grant recognition to any other stock exchange। ठीक है, फिर से देखिए द पावर टू आइदर विदड्रॉ रिकॉग्निशन और ग्रांट रिकॉग्निशन टू एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या है कि ये जो एक्ट है आपका सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये एक्ट सेबी को ये भी पावर देती है। मीन्स इस एक्ट में ये भी सेबी के लिए पावर है या इसके लिए प्रावधान है कि सेबी जब भी चाहे तो वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर सकती है। विड्रॉ मतलब जो भी हमारी कंट्री में जितने भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैं, सेबी को अगर ऐसा लगे कि पर्टिकुलर ये जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे डीलिंग सही नहीं है या इसके चीज़ को कैंसिल करना चाहिए, इसको विड्रॉ करना चाहिए, ये स्टॉक एक्सचेंज फर्दर आगे वर्क नहीं करना चाहिए, तो सेबी को ये पावर है कि सेबी इस एक्ट के थ्रू उस स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर सकती है। जस्ट लाइक जैसे होता है कोर्ट ऑर्डर देती है कि बिजनेस को वाइंडिंग अप करने के लिए, वैसे ही किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉग्निशन को जो कि आपका रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन उसका सेबी किसी भी टाइम पर कैंसिल कर सकती है जबकि उसे ऐसा लगे या फिर कोई ऐसा केसेस हो
जिस टाइम पर सेबी को ये लगे कि ये नेसेसरी है कि इसको कैंसिल करना चाहिए। क्लियर है? उसमें आगे और ग्रांट रिकॉग्निशन टू एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज, और सेबी किसी भी अदर स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन भी ग्रांट कर सकती है। मीन्स कोई ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो सेबी को ये भी पावर है कि वो उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन ग्रांट कर सकती है, मीन्स उसे रजिस्ट्रेशन दे सकती है। क्लियर है? तो ये थे आपके सारे पॉइंट्स, मेजर प्रोविजंस ऑफ SCRA 1956, जो कि आपके सारे पॉइंट्स ही कंप्लीट हो गए। हम लोग सारा डिस्कस कर लिए क्या क्या है, मैंने सब आपको क्लियर कर दिया। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। सो द क्लास इज़ ओवर।